पृष्ठव्रणो यस्य भवेत् उत्थाय तं अतो अन्यथा तो सूरज तायेत पुरुषम व्रणे। जिस व्यक्ति की पीठ में व्रण हो उसे पीठ के बल तथा जिससे छाती में व्रण हो तो पेट के बल उठनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो? देखो, पीठ के ऊपर व्रण है तो वो बोल रहे हैं पीठ के ऊपर ही लेटाना चाहिए। क्यों लेटाना चाहिए कुमरे? पुष्टिवर्ण यस्य भवेत उत्तान शायेत तूतमा। अब डल्लन जी इसका उत्तर बताते हैं क्यों। पृष्ठ में होने वाले व्रण के संबंध में कहते हैं उत्तान अर्थात सीधा तथा मुंह ऊपर की ओर करके लेटना चाहिए। दोष की स्तुति के लिए ऐसा करना चाहिए, यानी कि अगर पीठ के ऊपर अगर व्रण है तो पीठ के ऊपर ही लेटना चाहिए। पीठ के ऊपर ही लेटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पूरे दोष उधर से ही निकल जाएंगे। अन्यथा न निकलता हुआ अंतरस्थित दोष वह उत्संग बनाकर विकार उत्पन्न करता है। यह अन्यथा का अर्थ अधोमुख है। कहा भी है कि जिसके शीर में व्रण हो वह उत्तान सोना या लेटने को छोड़ दे तथा पृष्ठवनी तो स्तन और ऊर को अवष्टंब करके लेटे, ऐसा बोल रहे हैं। अन्यथा लेटने से अर्थात इसके विपरीत अगर तुम लेटने से दोष निकलता नहीं है ऐसे बोल रहे हो, और दोष के न निकलने पर दोष विकार पैदा हो जाता है, यह जज्जड्डी का कथन है। गैदास आचार्य तो बोल रहे हैं कि पृष्ठे व्रणो यस्य भवेद उत्तान शयित स अतो अन्यता च उरसिजे शयित पुरुष व्रणे। पाठ मानते हैं उसकी व्याख्या करती कि व्रणी को सामान्यता अनुत्तान अवांगमुख अर्थात अधोमुख करके लिटाना चाहिए तथा ऊर में होने वाले व्रण में अन्यथा अर्थात उत्तान ही लेटना चाहिए से बोल रहे हैं। अगर ऊर में व्रण हो तभी आपको ये अनुत्तान अवांगमुख करके अधोमुख करके लेटना चाहिए, नहीं तो आपको उत्तान ही लेटना चाहिए। पीठ के ऊपर अगर है तो ग्रेविटी की वजह से पूरे स्त्राव वहां से ग्रेविटी की वजह से पूरी जो स्त्राव है पीठ के उधर से ही निकल जाएंगे। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई पीठ पे व्रण हो तो पीठ के बल ही लेटाना चाहिए उसको। अपन पेट के बल लेटा देते हैं पर वो नहीं बोल रहे। चलो आगे बढ़ लो। ये प्रैक्टिकली कैसे, मतलब वही अगर पीठ के ऊपर व्रण है तो ड्रेसिंग करके उसको पीठ के ऊपर लेटाओ। क्या है उसमें प्रैक्टिकली सा? कुछ नहीं है। लेटते ही बहुत सारे पेशेंट। अब यहाँ पर एक व्रण का पेशेंट जिसके बटक के ऊपर बड़ा सा व्रण बड़ा है तो वो भी पीठ के बल ही सो जाता है तो अच्छे से स्त्राव बाहर निकलते हैं। क्या है उसमें? सीधे सीधे ये पेशेंट को दर्द हो तो वहां पर कुछ गद्देदार ऐसी मुलायम सी चीज रख लो। चलो आगे बढ़ लो। छिन्नाम निशेषत शाखाम दग्ध्वा तैलेन बुद्धिमान बध्नीयात् कोशबंधेन प्राप्त कार्यम च रोपणम। बुद्धिमान बस क्या बोल रहे हो? यदि शाखा में ऐसा अगर छिन्न व्रण बने, ठीक है नहीं, जिससे शाखा का भाग शेष न बचे तो क्या बोल रहे, अगर तुम्हारा हाथ पूरा ही कट गया, एक्सीडेंटल इंजरी की वजह हाथ पूरा ही कट दिया, तो वो क्या बोल रहे हैं गरम गरम तेल लो और दग्ध करो। तेल से दग्ध करना चाहिए और जो कोश के आकार का जो बंद होता है ऐसा रोपण बंधन करे और रोपण कार्य करे, ऐसे बोल रहे हैं। गरम तेल का वही है कि वैसा अग्निकर्म अच्छे से हो जाएगा, कॉटराइजेशन अच्छे से हो जाएगा, तो ऐसा ब्लीडिंग रुक जाएगी करके, ऐसा ही उनका कहने का तात्पर्य। व्रण का शोधन अग्नि से ही किया हुआ होता है, ऐसे वो बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो। चंदन पद्मकम रौद्रम उत्पलानि प्रियंगव हरिद्रा मधुकम च एव पयस्यात् अत्र च अष्टमं तैलेम वीर्विपक्वं तु प्रधानं व्रणरोपणं चंदनं कर्कटाख्यं च सहे मासावया अमृता हरे नवो गुणालं च त्रिफला पद्मक उत्पले त्रयोदशांग त्रिवृतम एतद्दा पयसा अन्वितम
तैलम विपक्वम सेकार्थे हितम तु व्रणरोपणे अथ ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि बस 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 भिन्ना इतना ही नाम रुको, इतना ही रुको। क्या बोल रहे हो? एक चंदनादि तेल के बारे में यहाँ पर एक वर्णन कर रहे हैं कि चंदन कैसा शीत है ना, तिक्तकटु शीत है, पद्माक का भी तिक्तकटु शीत ही है, लोद्र भी शीत ही है, कमल भी शीत ही है, प्रियंगु शीत है, हरिद्रा तिक्त है, उष्ण है, पर वो ऐसे उष्णता क्रिएट नहीं करती पित्त शामक ही करके। मूलिटी भी मधुर मधुर शीत ही है। और इसके अंदर क्या डालना है आपको? दूध डालना है। इससे जो तेल बनेगा चंदनादि तेल कैसा होगा? शीतता होगा, इसलिए वो अच्छे रोपण करने में, पित्त ज्वरन में, क्योंकि अगंत ज्वरन उन्होंने पित्त और रक्त से बोले हैं ना, तो उसके अंदर अच्छा सा कारगर करने वाला ऐसे चंदनादि तेल बताया। जो कि क्या बोला है, कभी कभी ये पूछ लेते प्रधान तेल कौन सा बताया है, तो चंदनादि तेल को इन्होंने प्रधान व्रण रोपणम ऐसा बोला है। और एक बताते हैं वो कि ये कंटेंट से भी बना सकते हैं, अलग भी कंटेंट बताए उन्होंने बताए हैं कि त्रयोदशांग ऐसा कुछ तो भी तेल का नाम ऐसा बोल सकते हैं आप। इसके अंदर घृत, वसा और मज्जा ऐसा या चतुर्विध स्नेह ऐसा डाला हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। इसके अंदर डाला है चंदन जो कि शीत है, कर्कट श्रृंगी उष्ण है, मोदक पर्णी माशपर्णी दोनों शीत ही है, अट्टामासी भी शीत ही है। अब देखो यहाँ पर जटामासी क्यों डाली? एक सोचने वाली बात है, जटामासी शीत है पर यहाँ पर डाली क्यों, क्यों डाली होगी रोशनलाल? उसके लिए जटामासी क्यों डाली? जाल बनाने के लिए बाद में अमृता भी डाली है उन्होंने। हरे हरे नवा, हरे नवा मतलब कौन सा होता है? निर्गुंडी होती है ना, हरे नवो। कमल नाल, मृणाल नाल ऐसा बोला है, कमल का नाल जो कि शीत बोला है। गुडुच त्रिदोषकन करके डाली हुई है। त्रिफला, पद्माक, नीलोफर, इन 13 औषधियों के कल्क को दूध के साथ मिलाकर सिद्ध किया हुआ त्रिवृत्त तेल, त्रिवृत्त तेल ऐसा बोला हुआ है, यानी कि जिसके अंदर घृत, वसा, तेल या मज्जा ऐसा डाला हुआ है। ये व्रण रोपण के लिए है और परिषेक करने के लिए है, ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा चंदनादि तेल ऐसा भी आप बोल सकते हो, पहला वाला चंदनादि तेल था ये, दूसरा वाला चंदनादि तेल था ऐसा बोला हुआ है। अष्टांग नाम से यह तेल कहते हैं, अन्य आचार्य सा। अष्टांग तेल भी पिछला वाला बोला था, ऐसे टीका के अंदर बोला हुआ है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, यहाँ पर एक जटामासी क्यों डाली इन्होंने? जटामासी, जटामासी डाल दी फिर क्या हो गया? तो क्यों डाली, ऐसा सोचना चाहिए ना। आप संहिता सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ी नहीं, सोचो ना हमेशा। ऐसा तुम्हारे पास ये ऐसा क्यों भाई साहब, यही कल्प क्यों? फिर चंदनादि पहला तेल उन्होंने प्रधान बर दिया, तो सेकंड वाला तेल क्यों बता दिया फिर रोशन कुमरे? क्यों बताया होगा? दूसरा तेल क्यों बताया फिर उन्होंने, जब पहला तेल व्रणरोपण अच्छे से प्रधानतम बोल दिया? तो भाई साहब इनको अगर लॉजिक लगता तो दोनों तेल एक साथ करके बड़ा सा तेल बना देते। तुम इतने बड़े कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो भी थोड़े से इंडिकेशंस अलग होंगे, ऐसा सोचने लायक है। जैसे अपन बोलते हैं ना अट्टामासी थोड़ा सा मेद्य कार्य करती है, तो ऐसा आप सोच सकते हो कि भाई साहब स्थानिक भी एक मेद्य कार्य होता होगा। व्रण के अंदर भी भाई साहब एमरी सेल्स होते होंगे, यानी कि शरीर के अंदर की जो मेमोरी है हीलिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, ऐसे में भाई साहब उन्होंने जटामासी ऐड की होगी, ऐसे आप सोच डेवलप कर सकते हो। जटामासी का मेद्य कार्य यहाँ पर यूज़ किया है का, गुडुचि का त्रिदोषकन कार्य यहाँ पर यूज़ किया है का, है क्या नहीं? कमल नाल तो शीतल तो है, त्रिफला का जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो तो कार्य यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ। यानी क्या सोच क्या हो सकती है, ऐसा सोचना चाहिए। मुग्ध पर्णिमाश करनी क्यों डाली हुई है। चलो आगे बढ़ लो। अति ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि, अथ ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि भिन्नानां तु चिकित्सितं भिन्न नेत्र कर्मण्यम अभिन्नम लंबते तु यत् तद्निवेश्य यशास्थानं व्याविद्ध स्थिरशने पीडयत् पाणिना सम्यक् पद्यपत्रान्तरे तुतु ततो अस्य तर्पणं कार्य नश्यस्य अनेन सर्पिषा। बस क्या बोल रहे हो? अभी इसके आगे भिन्न व्रणों की चिकित्सा का निर्देश करूंगा। नेत्र अगर तुम्हारा भिन्न हो जाता है, नेत्र के अंदर भिन्न व्रण बनने पर नेत्र अपने कार्य अयोग्य हो जाता है,
जैसे रोशन लाल वायरल कंजक्टिवाइटिस की वजह से क्या होता है, केराटिटिस हो जाता है कि नहीं। केराटिटिस को अगर आप डीपली देखोगे तो नेत्र के ऊपर ऐसे, नेत्र के अंदर कॉर्निया के ऊपर ऐसे छोटे छोटे व्रण बन जाते हैं और पेशेंट को दिखना ही बंद हो जाता है। जान जवान लोगों की भी हो जाता है। ऐसे एक हमारी ही एक क्लास की एक विद्यार्थी थी, उनको हुआ था बहुत बड़ी बीमारी और वो जल्दी ठीक नहीं होती, ना मॉडर्न से होती है ना आयुर्वेद से होती है। आयुर्वेद से करने के लिए आपको बहुत मेहनत लेनी पड़ती है। तो यही होता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि भाई साहब आग बाहर निकल के आ गई तो वो उनकी चिकित्सा बता रहे, यही नहीं बता रहे। तो ऐसे भी छोटे छोटे व्रण तो सब कुछ ही होता है। व्रण तो छोटा हो तब भी व्रण है, बड़ा हो तब भी व्रण है, ऐसे बोल रहे वो। भिन्न हुए व्रण, जो नेत्र आघात के कारण भिन्न न हुआ हो परंतु थोड़ा सा बाहर निकल आया है, उसको क्या बोल रहे हैं, उसकी सिराओं को बिना कोई हानि पहुंचाए, नहीं वैसे आर्टरी वेन्स को भाई अच्छे से हानि मत पहुंचाओ ऐसे बोल रहे हैं। उसको अपने स्थान पर ठीक तरह से बिठा कर उस पर कमल का पत्र रखे। इंपॉर्टेंट है, नेत्र के ऊपर कमल का पत्र रखे, शीतलता उत्पन्न करने के लिए है। और हाथ से क्या करें, धीरे 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 से दबाएं, क्योंकि कमल का पत्र सबसे ज़्यादा स्निग्ध होता है, ठीक है नहीं। और तथा स्थान पर बैठाकर इस पर मधु एवं घृत लगाकर इसको आगे कहे जाने वाले घृत से तर्पण करे और नस्य भी करना चाहिए। देखो नेत्र भिन्न होने पर उन्होंने नस्य का भी बोला है। ये एक सोचने वाली बात है कि भाई साहब नस्य का रोल बहुत अच्छा है नेत्र के ऊपर, इसलिए नहीं नेत्र रोग में आपको मैक्सिमम टाइम्स नस्य का रोल। देखो एक्यूट कंडीशन में भी उन्होंने तर्पण और नस्य बोला हुआ। अब टीका में क्या बोलते हैं वो, अतवृद्धि इत्यादि से भिन्न व्रणों की चिकित्सा कहते हैं। यद्यपि आशय के विषय में भिन्न व्रणों का लक्षण कहा जा चुका है, तथापि नेत्र को भी आशय के रूप में ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कहा गया है नेत्र भिन्न इत्यादि। अकर्मण्यम अर्थात अवलोकन आदि में अकर्म का, असंपाद अर्थात कर्म को कर सकने वाला। अन्य आचार्य तो अकर्म में असाध्य अर्थात अवलोकन आदि कार्य को नहीं कर पा रहा है तो वह नेत्र व्रण असाध्य होता है, अर्थात ठीक होने पर भी नेत्र से दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि नेत्र अभिन्न है तथा अवलोकन आदि कार्य करने में सक्षम है तो साध्य होगा तथा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यानी कि देखो नेत्र थोड़ा सा बाहर निकल गया है, पर अगर उसकी प्यूपिल्स की, नेत्र की अच्छे से हालचाल थोड़ी फार तो भी अगर अवलोकन हो रहा है, यानी कि उसकी दृष्टि का नाश नहीं हुआ है, तो वो नेत्र क्या होता है, वो भिन्न हुआ नेत्र भी साध्य हो जाता है, ऐसे बोल रहे हैं। पर भाई साहब आपका आँख बाहर निकल के आ गई है और उस आँख से अगर दिख नहीं रहा तो ये बोल रहे हैं डायरेक्टली असाध्य कंडीशन। यानी कि भाई साहब कौन से पेशेंट को आपको नेत्र के लिए भाई साहब भिन्न होके आया तो किस पेशेंट को रखना है, किस पेशेंट को बोलना है भाई साहब ये नेत्र तुम्हारा बच नहीं सकता, ऐसा उन्होंने बोला है। यानी कि ऑप्टिक नर्व अगर तुम्हारी ये हो गई, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भाई साहब पहले ही हाथ उठा दो, ऐसे कह रहे हैं। निविष्यार्थात यथा स्थान स्थापित करें। अव्याविद्ध सीरम अर्थात शिराओं में आघात नहीं हुआ ऐसा बोल रहे वो। और भी बोल रहे हैं पद्म पत्रांतर के प्रयोग से उष्णता का व्युदास न हो तथा मृदुता का होने के किया गया है। इसके पश्चात मधु सर्पी बांधे तथा इसके पश्चात व्रण का तर्पण भी करना चाहिए। अनेन अर्थात जो घृत आगे कहे गए हैं उससे तर्पण करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। अजय अर्थात बकरी का घृत, अजा घृत भी ऐसा कुछ ऐसा बोल रहे हैं। अनेन की जगह अजय न होना चाहिए करके। चलो आगे बढ़ लो। आजघृतं क्षीरपात्रं मधुकं पुष्पलानितं जीवक ऋषभकौ च एव इष्ट्वा सर्पिर्विपाचयेत् सर्वनेत्र अभिघाते तु सर्पिरेतेत प्रशस्यते। क्या बोल रहे वो, जीवक ऋषभक, हाँ। और क्या बोल रहे हो, मधुयष्टि। सबसे पहले लो मधुयष्टि, जो कि नेत्र के लिए बहुत ही चक्षुष्य बोला है। मधुर मधुर शीत नेत्र का रसायन करके आप इसको यूज़ कर सकते हो अच्छे से। नील कमल वो भी नेत्र के लिए हितकर बोला है। जीवक ऋषभक भी जीवनीय गण के अंदर है, तो जीवन कार्य अच्छे से करने के लिए नेत्र के ऊपर उन्होंने बोला होगा। इसको क्या करेंगे, कल्क बनाकर एक आड़क दूध के साथ मिलाकर बकरी के घृत में पाक करेगी, यानी कि अजाघृत ही बोला है उन्होंने। भिन्न नेत्र के अंदर यह घृत अजाघृत सबसे बेस्ट। नेत्र भिन्न के ऊपर, नेत्र के ऊपर कोई भी व्याधियाँ होती है तो आपको क्या करना चाहिए,
अजाघृत का ये करना चाहिए। अजाघृतम क्षीरपात्रम मधुकम चोत्पलाने च। यह घृत सभी प्रकार के नेत्र अभिघात के लिए प्रशस्त है। ऐसे बोल रहे हो, सर्व नेत्र अभिघाते। रोशनलाल ये सोचने वाली बात है, सर्व नेत्र अभिघाते। तुम्हें एक सब कंजक्टाइवल ह्यूमरेज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, है क्या नहीं। किसी को किसी पेड़ की लकड़ी लग जाती है, किसी का हाथ लग जाता है तो उसका पूरा आँखा जो है, जो कंजक्टाइवा है अंदर का, पूरा लाल दिखने लग जाता है। तो उसके अंदर भी चिकित्सा क्या है, फिर तुम हाथ उठा देते हो भाई साहब। यानी कि बड़े बड़े ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी ऐसे बोल देते हैं भाई साहब ये रिजॉल्व हो जाता है, इसको 10-15 दिन या 20 दिन लग जाते हैं, पर अपन अपने को चिकित्सा करनी चाहिए। सही बात नहीं क्या? अपने को वहाँ पर एक सेकंड रुको बस। क्या बोल रहे थे वो? हाँ, नेत्राभिघात में तो सभी प्रकार के नेत्राभिघात जन्य रोग हो तो उसके अंदर क्या करना है, अगर आपके दोषों से भी नेत्र का विघात होता है तब भी आपको क्या करना चाहिए? किसका? अजागृत का। उसके कंटेंट कैसे होने चाहिए? बस ऐसा बढ़िया से आपको बनाना चाहिए। अब टीका पढ़ते एक बार। अजाघृतम इत्यादि से आजाघृत का उत्पादन करते हैं। अजाघृत अर्थात बकरी का घृत मधुयष्टि के बराबर मात्रा में पीसकर गाय का घृत दूध के पात्र में 1 अड़ग दूध डालकर उसमें यह सभी डालकर पकाए। प्रश्न यह है कि अजाघृत को पीसने से क्या लाभ होगा? उत्तर में कहते हैं यथासंभव पीसना करना चाहिए। यहाँ पर सभी द्रव्य को बराबर मात्रा में लेने के लिए कहा गया है। जैसे यहाँ पर सभी द्रव्य को बराबर मात्रा में लेने चाहिए, जैसे अन्य योगों में अर्क क्षीर आदि का सम प्रमाण है वैसे ही। इसके बाद पंचद्रव्य जिसकी मात्रा में से यह पाठ 8 पल मात्रा में हो जाए। शास्त्र में वृद्ध विद्या के द्वारा बनाया जाता रहा है, यही निर्देश है। अन्य आचार्य तो अजा का घृत तथा गाय का घृत दोनों को बराबर मात्रा में लेकर मधुयष्टि आदि के कलकी के साथ पकाने को कहते हैं। शेष में पूर्वमत लेना चाहिए से बोल रहे हैं। नेवम अर्थात ऐसा नहीं है। वृद्ध वैद्य लोग आड़क शब्द से द्रव्य को दुगना लेने को कहते हैं, इसलिए 128 पल ग्रहण करना चाहिए से बोल रहे हैं। इन सभी द्रव्यों को पीस कर घृत को पकाए। इस कथन में सर्पिश को जो दोबारा नहीं कहा गया है वह नियमार्थ है, अर्थात इसी घृत से तर्पण और नस्य दोनों देना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। चलो, एक अजाघृत मिल गया, इसको याद रखना पीजी के लिए, कभी कभार पूछ लेते हैं। आगे बढ़ लो। उदराण मेधसा। उदराण मेधसो वर्तिर निर्गता यस्य देहिना विषाय भस्मं उत्तीर्णा बद्ध्वा सूत्रेण सूत्रविद अग्नितप्तेन शस्त्रेण इन्द्रियान् मधु समायुतं बद्ध्वा व्रणं सुजीर्णे अन्ये सर्पिश्च पानमिच्छति स्नेहपानादृते सापि स्वयपानो विधीयते शर्करा मधुयष्टिम्भ्यां लाक्षयां वा श्वदंशया पुत्रसमन्वितं स एव सुजादाह विनाशनम्। वो भी बोल लो ना। आटोपमरणं वा स्यादुशूलम्। आटोपमरणं वा स्यात् शूलो वा छिद्यमानया मेदो ग्रंथस्तु यत्तैलं वक्ष्यसे तत्तयोजयेत्। बस अभी क्या बोल रहे हो? यदि आघात के कारण किसी व्यक्ति के उदर से मेद की वर्ती बाहर निकल आती है तो विद्वान वैद्य उस मेदवर्ती पर कषाय भस्म एवं काली मिट्टी का चूर्ण छिड़क कर सूत्र से बांध दे व अग्नि तप्त शस्त्र पर मधु लगाकर काट कर पट्टी बांध दे से बोल रहे हैं। यानी कि में भी ऐसा हो सकता है कि ओमेंटम बाहर निकल के आ गया। अगर ओमेंटम के साथ में कभी कभार भाई साहब गलती से कोई वेसल्स वगैरह इंक्लूड हो जाती होगी तो उसकी वजह से उन्होंने बोला है कि भाई सेफ साइड तुम कषाय भस्म से अच्छे से पाचन कर दो, कॉटराइज हो जाएगा। यहाँ काली मिट्टी के लिए उन्होंने बोला है, और बोला है कि भाई साहब वहाँ पर एक तो पहले नॉट बांध दो, किसी सूत्र से बांध दो अच्छे से, और बाद में अग्नि तप्त शस्त्र से काट लो और उसकी पट्टी बांध दो, ऐसे वो बोल रहे हैं।
रोगी ने इससे पूर्व जो आहार खा रखा है उसे पूर्णतः पच जाने पर घृतपान करना चाहिए। नहीं, वही बात का प्रकोप ना हो जाए इसलिए घृतपान बोला है उन्होंने। स्नेहपान के अतिरिक्त दूध भी पिला सकते हो आप। शर्करा, मुलेठी, लाक्षा, गोक्षूर एवं एरंड से सिद्ध दूध पीड़ा एवं दाह को दूर करता है। ये इम्पोर्टेंट है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये आपको पेन किलर के रूप में आपको ये यूज़ कर सकते हैं आप, कि भाई साहब इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है। शर्करा है, मधुयष्टि है, लाक्षा है, स्वदृष्टा है और एरंडे भी है, जो कि वृश्यवात हरणाम श्रेष्ठ बताया। और वो डायरेक्टली बोला है रुजा और दाह का विनाश करने वाला, ऐसा बोला है। एक स्टोरी बता तो चाइना की कोई तो भी ऐसी विद्यार्थी थी, उनकी चाइना की हर्बल मेडिसिन बहुत अच्छी है, वो खुद की मेडिसिन के ऊपर बहुत ऐसे ट्रस्ट भी करते हैं। तो उस विद्यार्थी ने ऐसी एक कॉक्सिनिया साइट प्लांट है, वो एंटी मलेरिया ड्रग जो खोजी थी ना आर्टिस्ट ने, वो उसी प्लांट से निकाली हुई थी। तो वो जो शायद प्लांट है वो विषम ज्वर के अंदर, फीवर के अंदर ऐसे यूज़ करते थे। तो उनको ऐसे ही सोच में आ गया कि भाई साहब इसका अगर ये फीवर में यूज़ होता है, इसको मलेरिया की ड्रग के लिए अपन ट्रायल ले सकते हैं। उन्होंने ऐसा किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो वो सक्सेस हो गया। और आज सबसे ज़्यादा यानी कि मिलियनेयर बन गई वो लड़की कम से कम एज में। बस तुम्हारी सोच होनी चाहिए कि भाई साहब ये क्या कर सकता है। इन्होंने रुजा दाह विनाशनम डाल दिया, यानी कुछ तो ये रुजा वगैरह दाह का नाश करती होगी करके। क्या क्या चीज? ये जो कल्प बताया है बिल्कुल बिल्कुल। उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहिए। और बोल रहे अगर आपने मेदवर्ती का छेदन नहीं किया तो क्या बोल रहे रोगी के अंदर उपद्रव हो जाएंगे। बोल रहे आटो या उदरशूल हो जाएगा या मृत्यु भी हो सकती है। जिस तेल का कथन मेद ग्रंथि के प्रयोग में के लिए कहा गया है उसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसे भी बोल रहे हैं। यहाँ पर कौन सा तेल है वो मेदज ग्रंथि के लिए यूज़ किया हुआ, मेरे हिसाब से मेरे संहिता में लिखा है द्विकरंजादि तेल, द्विकरंज तेल लिखा हुआ है। टीका में भी लिखा हुआ है, सुश्रुत चिकित्साध्याय 18 में दिया हुआ है द्विकरंज तेल। चलो अब टीका पढ़ लेते। उदर इत्यादि से उदर भेद अर्थात उदर में भिन्न व्रण होने की चिकित्सा कहते हैं। कषाय भस्मी मृत किरणा पद में तामवर्तिम पद शेष है। कषाय अर्थात सर्जक, अर्जुन आदि उनके भस्म का शार आपको लगाना है, वे सब शार। मूर्तिका तो काली मिट्टी तो हो ही गई। किरणा अर्थात गुंडितम अर्थात कपड़े में लगा कर वर्ती बनाना। अन्य आचार्य तो कषाय चूर्णा मृत किरणा पाठ भी मानते हैं। कषाय का चूर्णा तथा काली मिट्टी को गुंडित करके प्रयोग करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। मेदवर्ती को सूत्र से बांध कर यह बंदेती पद के बाद मूलम इति पद होना चाहिए जो शेष है। सूत्रविद अर्थात शास्त्रविद अर्थात शास्त्र को जानने वाला आग में तपाए हुए शस्त्र से क्या करे, छेदन करे। अन्यथा अतप्त शस्त्र से छेदन करने में क्या रहता है, पाक का भय रहता है, ऐसे कह रहे हैं। यदि मेदवर्ती शतव्रण के अंदर प्रवेश न करती हो अथवा प्रवेश करके अंदर रुकती न हो तो वर्ती का छेदन करना चाहिए। ये एक उन्होंने प्रैक्टिकली सिद्धांत एक अलग तरह से डल्लन जी ने बताया है। अगर मेदवर्ती अंदर प्रवेश नहीं कर रही तो आपको काटनी पड़ेगी। अगर अंदर प्रवेश भी कर रही है और खुद ब खुद ही बाहर निकल जा रही है 1-2 सेकंड के अंदर, तो भाई सब आपको काटनी ही पड़ेगी, ऐसा उन्होंने बोला है। आगे बोल रहे चित्रा मतलब एरंड। अन्य आचार्य इसे दंती भी कहते हैं। इसकी कल्पना इस प्रकार है। यदि यष्टि मधु का दूध में क्वाद बनाए तब शर्करा सहित एरंड तेल का प्रक्षेप करें, इसका रोगी को पान कराए, ऐसा ये योग बोला गया है। जो यष्टि मधु जो ये बताए ना, यष्टि मधु शर्करा का जो दूध बताया, एरंड सिद्ध जो दूध बताया उसका पान करने को बोला है, इम्पोर्टेंट है। देखो संहिता पढ़ते पढ़ते नहीं क्या ऐसे द्रव्य का कुछ कॉम्बिनेशन आ जाता है। ऐसा आघात व्रण के अंदर रुजा और दाह को नाश करने के लिए क्या क्या डाले उन्होंने, शर्करा डाल दी, मुलेठी डाल दी, लाक्षा एक स्पेशल द्रव्य आया है यहाँ पर, लाक्षा डाल दिया, गोक्षुर डाल दिया, एरंड डाल दिया। अगर ये सारे द्रव्य ओरिजिनल आते हैं और अगर आप पिला देते हो इससे रुजा और दाह का नाश हो रहा है। पीने के लिए बोला है टीका में, क्या पी भी सकते हैं इसको? हाँ पीने के लिए बोला है, कहाँ लिखा है इसका? ये टीका के अंदर बोला है।
दूध का पान करा है, ऐसा पहला योग बताया है। स्वदृष्टा से दूध में क्वाथ करे तब लाक्षा सहित चित्रा यथा तिल तेल का प्रक्षेप देकर रोगी को पिलाए, यह दूसरा योग बताया गया है। यहाँ वा शब्द से कुछ आचार्य एक ही योग मानते हैं, ऐसा बोलते हैं। जैसे कि वृद्ध वाग्भट ने कहा है कि मधु को व्रण पर लगा कर बांधने पर जब रोगी का खाया हुआ अन्न पच जाए तब उसे घृत पिलाए, अथवा शर्करा चित्रा लाक्षा तथा गोक्षर से सिद्ध शीर देने से वह रोगी का पीड़ा एवं दाह को क्या करता है, जीत लेता है। ठीक है। अब आपने इतना बड़ा अग्निकर्म कर दिया उसके ओमेंटम के ऊपर, मेदवर्ती के ऊपर, भाई सब रुजा और दाह होगी कि नहीं होगी पेशेंट को, तो उन्होंने भाई सब एक कल्प ढूंढ लिया उसके लिए, ऐसा बोल रहे। यष्टिमुद्य का योग पूर्व में कहा जा चुका है। क्षीरपाक की विधि इस प्रकार है, यथा द्रव्य से 8 गुना दूध तथा दूध से 4 गुना जल लेकर पकाकर जब दूध शेष रह जाए, ऐसा क्षीरपाक करना चाहिए। क्षीरपाक की यह विधि है। यह पेय 4 पल की मात्रा में प्रतिदिन पीना चाहिए। 4 पल मतलब कितने हो गए वो? 4 पल मतलब कितने हो गए रोशनलाल? 4 आधे गुड़ो ग्राम में बताओ। ग्राम में 192 ग्राम। हाँ 190 कम से कम 200 ग्राम के आसपास। हाँ। एक पल मतलब कितना ग्राम? 48 ग्राम। हाँ 44 या 48 ग्राम तुम ले सकते हो। यानी कि 200 ml तक तुमको क्या पिलाना है, ये दूध पिलाना है। ऐसे कैलकुलेशन करके रखना चाहिए कभी भी। शर्करा तथा एरंडा का तेल प्रत्येक का 1 कर्श लेना चाहिए। इस प्रकार सिद्ध किया हुआ दुग्ध का पान करना रुचा एवं दाह का विनाश करता है, इसे डल्लन जी भी बोल रहे हैं। मेदवर्ती का छेदन न किया जाए तो उसका फल कहते हैं रोगी को आटोप अथवा मृत्यु भी हो सकती है। मेदवर्ती का छेदन न किया गया हो तो बोल रहे अच्छिद्यमानम अर्थात अकृतमानम चिकित्साध्याय 8 में मेद ग्रंथि के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो तेल है द्विकरण जाति से कहा गया है, वो तेल का भी आप उपयोग कर सकते हो। चलो आगे पढ़ लो। बस त्वचो अचित्य शिरादिनी धित्वा वा परिरुत्य वा पुष्टे प्रतिष्ठितं शल्य तुर्याद उत्तान उपद्रवान्। क्या बोल रहे हो? जो शल्य त्वचा में प्रविष्ट होकर सीरा आदि का भेदन करते हुए अथवा न करते हुए कोष्ठ में प्रविष्ट हो जाता है, वह ऊपर कहे हुए उपद्रव को उत्पन्न करता है, ऐसे बोल रहे हैं। इन्हें कोष्ठ के अंदर अगर वो प्रविष्ट हो भी जाता है शल्य, तो वो ऊपर के जो उपद्रव है आटोप, उदर, शूल और मृत्यु, वो उत्पन्न कर देता है, ऐसे कह रहे हैं। मेदवर्ती के प्रत्याशक्ति अर्थात प्रसंग में जठरगत शल्य का लक्षण त्वचा इत्यादि से कहते हैं। त्वचोत्थितम अर्थात शल्य सप्त त्वचाओं का अतिक्रमण अर्थात पार कर गया हो तथा शीरा आदि अर्थात शीरा, मांस, स्नायु, संधि, अस्थि को फाड़ कर अथवा इनको बचा कर गया हो और कोष्ठ के अंदर अगर पहुंच गया हो। शीरा छेद का लिंग तो सुरेंद्र गोप प्रतिमम में पहले कहा जा चुका है। प्रतिष्ठम अर्थात अवस्थित अर्थात स्थित हो गया हो तो उसे उपद्रव प्रनष्ट शल्य विज्ञानीय में कोष्ठगतत्व आटोपानाह विद्रतत्व से कहा जा चुका है, इसे कह रहे हैं। आज के दिन के लिए इतना ही लेंगे, कल पढ़ेंगे